नमस्कार, 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज सबसे पहले निधि हम बात करेंगे 10 में है दम में कि किस तरीके से पाकिस्तान की बंकर वाली साजिश नाकाम हुई है। बिल्कुल, और साथ ही बात होगी कैसे पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक हुई है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी सियासत जोरों पर हो रही है। महिलाओं पर आधी आबादी पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और राहुल गांधी के भी बात होगी कि किस तरह से बयान उनका सामने आया और उसके बाद सियासत गर्मा चुकी है। लेकिन पहले अनामिका, जैसा कि हम कू ऐप यूजर्स के लिए सवाल रोज रखते हैं जिस पर उन्हें ओपिनियन देना होता है, अपनी राय देनी होती है, तो आइए सबसे पहले कू ऐप यूजर के लिए आज का सवाल आपको बता दें। आज का सवाल है, बीजेपी की साइलेंट वोटर, यूपी में महिलाएं बीजेपी के लिए क्या साइलेंट वोटर साबित होंगी? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर और रखिए अपने विचार। शो के अंत में, 10 में दम के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो निधि, आज पाकिस्तान की एक साजिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सख्त चेतावनी दी है। बिल्कुल, भारत ने चेता दिया है कि 21वीं सदी का भारत है और अगर कोई भी हिमाकत हुई तो करारा जवाब मिलेगा। देखिए कैसे पाकिस्तान की बंकर वाली साजिश नाकाम हुई है। बंकर बनाने से भारत ने रोका। इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते। हिंदुस्तान की हुंकार, सुधर जाओ इमरान। मैं यहाँ का नंबरदार बोल रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि काम बंद कर दीजिए। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। जो ये आप काम कर रहे हो, यह 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए। ये चेतावनी है पाकिस्तान को, ये चेतावनी है इमरान को, ये चेतावनी बाजवा की सेना को, जो अक्सर इस तरह की नापाक हरकतों के जरिए सरहद पर तनाव पैदा करने की कोशिश करती है। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूँ, इस काम को बंद कीजिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे पाकिस्तान की सेना उस इलाके में बंकर बनाने की कोशिश कर रही है जहां बंकर बनाने की इजाजत नहीं, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान की फौज के लिए इस तरह की हरकत कोई नई बात नहीं है। अपने हुक्मरानों के इशारे पर पाकिस्तानी सेना इस तरह की साजिशों को अक्सर अंजाम तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश करती है, माहौल को अशांत करने की कोशिश करती है। लेकिन भारत की हुंकार से संदेश साफ है कि अब बहुत हो चुका। इस हुंकार ने इस्लामाबाद में बैठे नियाजी खान और उसके फौजी हुक्मरानों को बेचैन कर दिया है। पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए इस एरिया को समझना जरूरी है। दरअसल ये तस्वीर है उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के टीटवाल गांव के पास की। ये इलाका एलओसी के पास है। पाकिस्तान अपने सरहदी क्षेत्र में बंकर बनाने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर उसकी इस चालबाजी से दुनिया अनजान है। लेकिन भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। सरहद पर बंकर बनाने की साजिश सामने आते ही भारतीय फौज ने सधे हुए शब्दों में चेतावनी दे दी कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो काम कर रहे हो वो 500 मीटर से कम है, और जो हमारा काम हो रहा है वो 500 मीटर से काफी दूर है। जो ये आप काम कर रहे हो, यह 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी सीएचक्यू में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
न्याजी खान ये भी जानते हैं कि भारत से भिड़ने का मतलब है अपनी तबाही को दावत देना। इसलिए बाजवा की फौज सरहद पर गोलीबारी करके गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ कराकर वर्जित इलाकों में बंकर बनाकर भारत को उकसाने की कोशिश करती है। लेकिन बदले हुए भारत ने साफ कर दिया है कि हर बार का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में आधी आबादी को लेकर सियासत जोरों पर है। बिल्कुल, महिला शक्ति के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में मौजूद थे, बड़ी सौगातें दी हैं महिलाओं पर। और क्यों इतना फोकस किया जा रहा है यूपी की राजनीति में आधी आबादी पर, देखिए जरा। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। सियासी मैदान यूपी का है और मोर्चे पर है प्रधानमंत्री मोदी। मौका तो था महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर आक्रामक अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर हो रही सियासत पर विपक्ष पर जमकर बरसे। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे पढ़ने के लिए समय मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे। मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत उन्होंने किया। इस दौरान मौजूद भीड़ खासी उत्साहित नजर आई। जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा। डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है, इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज की अपनी इस यात्रा में 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी नींव रखी। ऐसे हर यूनिट पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। समाज में महिलाओं को नई ताकत देना, नई ऊंचाई तक पहुंचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल रहा। प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के अभियान से जुड़ने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं संगम नगरी पहुंची। इन 100 सालों के बाद आज की महिला को, 21वीं सदी की महिला को हृदय में भाव आ गया है जो आपने दिया है, नारी है तू, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। ये भाव अगर किसी ने पैदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हृदय में पैदा किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जहां एक तरफ महिला को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार के किए गए कामों को जमकर सराहा, वहीं पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। बीते कुछ दिनों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ यूपी दौरे ने सूबे की सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। पिछले 10 दिनों में मोदी का ये तीसरा यूपी दौरा है। यूपी में चुनाव नजदीक हैं, जिसमें आधी आबादी की भूमिका अहम होने वाली है। ऐसा देखना दिलचस्प होगा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बीजेपी की ओर से उठाए जाने वाला हर कदम कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे यूपी की राजनीति के लिए और सत्ता में आने के लिए महिला वोटर्स कितनी जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए। महिला वोटर्स पर सबकी नजर है। बता देते हैं आपको कि कैसे महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी महिलाओं पर नजर रख रही हैं। दरअसल यूपी में 14 करोड़ 61 लाख मतदाता हैं महिला वोटर्स। इनमें 6 करोड़ 70 लाख महिलाएं हैं। और मतदाताओं की अगर बात करें कि कितनी फीसदी महिला मतदाता है तो 45% से ज्यादा महिला मतदाता है। यही वजह सबकी नजर इन पर है। साल 2017 विधानसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले थे। ये समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टीज को। पिछले 3 दशक में 15% महिला वोटर्स में इजाफा हुआ है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि महिला वोटर्स कितनी जरूरी हैं। अनामिका, आगे बढ़ते हैं 10 में दम में। अब बात करते हैं राहुल गांधी लिंचिंग पर बयान देकर फंस गए। दरअसल राहुल गांधी को इस पर बयान देना भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने, अमित मालवीय ने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने लिस्ट बता दी कि किस तरीके से जब उनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में, देश में कैसे लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी। देखिए जरा रिपोर्ट। कांग्रेस शासित पंजाब में बेअदबी की घटना हुई। लोगों ने युवक को पीट कर मार डाला। कांग्रेस को ये सारी चीजें नजर नहीं आई। राहुल गांधी को लिंचिंग की याद आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल ने लिंचिंग पर हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट किया। ट्वीट पर माहौल गर्माते ही बीजेपी की तरफ से आईटी टीम के प्रभारी अमित मालवीय ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के उस बयान को शेयर किया जिसमें वो कह रहे हैं, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण तो 1984 में जब राजीव गांधी जी ही सत्ता में आए, उस समय उससे पहले के इंदिरा जी की हत्या के बाद जिस तरह से हजारों सिखों की हत्याएं की गई थी, एक ऐसी घटना है जो भूले नहीं भूली जाती। और आज जब राहुल जी से लिंचिंग पर सवाल पूछे गए आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, तो जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने मीडिया के प्रति किया है वो अपने आप में एक बार फिर इमरजेंसी की याद करवाता है जो कांग्रेस के समय थी। राहुल गांधी ट्वीट करते वक्त भूल गए कि पंजाब की सियासत लिंचिंग पर नहीं बल्कि बेअदबी के बाद हुए युवक की हत्या पर गरमाई हुई है। लिंचिंग गलत है, किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति क्यों? भाई राहुल गांधी जी को पूरी तरह से याद करना चाहिए कि जिस समय यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारे सिख भाइयों को किस प्रकार से बांध करके मारा गया था, ये याद भूल गए वो लोग। राहुल गांधी की बौखलाहट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित नहीं है। सीधे सवाल पूछने वाले भी राहुल को चुभने लगे। संसद में गतिरोध को लेकर राहुल गांधी से सिर्फ पूछा भर गया था कि सत्ता पक्ष विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये बात राहुल गांधी को इतनी नागवार गुजरी कि वो सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही भड़क गए। थैंक यू भैया। आप भैया मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो। लिंचिंग जैसी घटनाएं समाज पर बदनुमा दाग हैं। ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। रोकने का हर संभव उपाय होना चाहिए। लेकिन लिंचिंग पर सियासत सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। आज सवाल क्या था ये बता दूं पहले, फिर बताऊंगी रिएक्शन क्या है लोगों के। सवाल ये था कि बीजेपी की साइलेंट वोटर यूपी में महिलाएं बीजेपी के लिए साइलेंट वोटर साबित होंगी क्या, क्योंकि आज प्रयागराज में नजर कुछ इसी पर थी। जवाब बता देते हैं। 94% लोगों ने कहा है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में महिला वोटर साइलेंट वोटर साबित होंगी और 6% लोगों का जवाब ना में है।